पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। चिराग से तल्खियों के बीच आज सीएम नीतीश से करेंगे मुलाकात। बिहार की कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर, बारिश ने बढ़ाई लोगों की चिंता। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने रचा इतिहास, शूटिंग में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। देश में धूमधाम से मनाई जा रही कृष्ण जन्माष्टमी, कोरोना काल के बाद पहली बार मथुरा नगरी में भव्य तैयारी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस रविवार को पटना पहुंचे। अपने बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि केंद्र में खाद्य और प्रसंस्करण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि इस बार यहां अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज शाम 4:30 बजे मुलाकात करेंगे। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लगाने संबंधित संभावनाओं पर विमर्श किया जाएगा। बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज के अभाव में एक बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने लापरवाही की, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया और अस्पताल में भी तोड़फोड़ की। परिजनों के साथ लोगों के आक्रोश को देखते हुए अस्पताल में भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं दंडाधिकारी के रूप में तैनात सीओ ने बताया है कि आवेदन मिलने पर मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर डॉक्टर पर भी कार्रवाई की जाएगी। जब मेरे बच्चे साथ ऐसा बात उनके साथ ऐसा हुआ है तो मैं यही कहूँगा कि हमारे डीएम साहब जो है इसकी लापरवाही के खिलाफ जो आदेश दें। और मैं अभी एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ थाना प्रभारी महोदय के नाम से बेतिया नगर थाना को। तो वो आवेदन दे रहा है कि डॉक्टर साहब लापरवाही किए हैं तो उसकी जांच होगी और कार्रवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अब्दुल जुड़ गए। अब्दुल, आपसे जानना चाहेंगे कि मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो अंचलाधिकारी जो दंड अधिकारी में तैनात किए गए थे उन्होंने अभी जांच कर रहे हैं मामला को। यहाँ पे देखने को बहुत लापरवाही मिला है, डॉक्टरों की ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मामले में प्रशासन अभी क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? मामले में प्रशासन में बता दूं आपको कि प्रशासन अभी जो है जो जांच ड्यूटी है अभी लिखित मिला है जो मामले की जांच में जुट गई है। बिल्कुल अब्दुल, तो हालात अभी अस्पताल के अंदर की क्या कुछ है? अभी अस्पताल में हालात अभी जो है समान है, ठीक है अभी है। और वहाँ पे जो अंचलाधिकारी गए तो वहाँ पे परियोजनों को समझा बुझाकर उनको लिखित आवेदन लिया है और मामले के जांच में जुट गए हैं। बिल्कुल अब्दुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हुई है, जिसके बाद से परिजनों ने लगातार इसको लेकर डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और परिजनों ने हंगामा किया, जिसके बाद से अब पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है वो कार्रवाई में जुट गई है। दरभंगा जिले के न्यू प्रोफेसर कॉलोनी में एक अवकाश प्राप्त शिक्षक के घर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और नगद के साथ लगभग लाखों का आभूषण लूट कर चले गए। पीड़ित ने बताया है कि 3 महीने से घर बंद था। वहीं पुलिस को पीड़ित ने सूचना दी है और उचित कार्रवाई की मांग की है। तो बता दें आपको कि बंद घर में चोरी हुई। दरअसल पीड़ित परिवार का कहना था कि वो 3 महीने के लिए दिल्ली गए थे और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और तमाम जो सामान थे वो बिखरे पड़े हुए थे, जिसके बाद से उन्होंने आशंका जताई कि चोरी हुई है। और जब अच्छी तरीके से देखा गया तो पता चला कि लाखों रुपए के साथ साथ लाखों की नगद की भी चोरी की गई है, जिसके बाद से जो पीड़ित परिवार है उसने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर के छानबीन में जुटी हुई है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश के कारण बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, ग्रामीण पलायन करने को बेबस हो गए हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ित सरकारी मदद की आस में बैठे हैं।
तो बाढ़ का कहर लगातार बिहार में जारी है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो विवश हैं ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए। हालांकि कुछ लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण भी लिया है। ऐसे में आम लोगों के साथ साथ जो मवेशी हैं उन्हें भी परेशानी होती है, उनके चारे की अभाव हो जाती है। हालांकि लगातार जो लोग हैं वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से जो मांग है वो की जा रही है। उन्हें ऊंचे स्थानों पर उनके पलायन को लेकर, उनके रहने को लेकर के लगातार जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है उसको ठीक करने की, उनमें मदद की आस लेकर जो लगातार लोग हैं वो प्रशासन से जुटे हुए हैं। ऐसे में जो नजरें हैं वो प्रशासन पर टिकी हुई हैं कि प्रशासन की तरफ से उनको क्या कुछ मदद मिलेगा। बगहा में भीषण बाढ़ में 28 लोग फंसे हुए हैं और रामनगर के पथरी गांव में आपको बता दें कि किसान जो है वो मानस नदी पार कर रहे थे, वो खेत जा रहे थे और ऐसे में वो फंस गए हैं। लौटने के दौरान नदी में उफान आया जिसकी वजह से लोग फंस गए। बता दें आपको कि परिवार वाले जो हैं वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे और जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम जो है उन्हें रेस्क्यू करने में लगातार जुटी हुई है। ये भी बता दें आपको कि वाल्मीकि नगर गंडक विराज से 3,35,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है और बीते 24 घंटे में 1 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज बढ़ा है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और ऐसे में लगातार जो लोग हैं उनको आवागमन में परेशानी हो रही है और 28 लोगों की फंसने की सूचना मिली, जिसके बाद से एनडीआरएफ की टीम लगातार इस मामले को लेकर जुटी हुई है। लोगों की खोजबीन जारी है और जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं उनके परिजन भी लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग फंसे हुए थे अभी क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या लोगों को बाहर निकाला गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बगहा के रामनगर पर के मसान नदी के पास है, जहां पे कुछ ग्रामीण अपने खेत में काम करने के लिए नदी के उस पार गए हुए थे, जहां पे गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने का 3,60,000 क्यूसेक जाने के बाद वहाँ पे मसान नदी में उफान आ गए। अभिषेक, परिजनों से आपने बात किया है, क्या कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है? क्या प्रशासन से किसी तरीके की मांग है, क्या उदासीनता है, क्या कुछ बोल रहे हैं परिवार वाले? अभिषेक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वो लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है और बाढ़ की वजह से जो स्थितियां हैं वो लगातार बिहार के कई जिलों में भयावह होती जा रही है। बेतिया के बेरिया अचल क्षेत्र के पास गंडक नदी का कटाव शुरू हो गया है। कटाव का जायजा लेने के लिए स्थानीय लोग, विधायक और बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री स्थल पर पहुंचे और मंत्री ने बताया कि इससे बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कटाव अभी बहुत धीमी है और वहीं सभी लोगों को सतर्क रहने की भी उन्होंने सलाह दी। कल ही से चालू है जी, इसकी में आप सक्षम हो पाएंगे इसको रोकने के लिए? बिल्कुल सक्षम है। कटाव किया है लेकिन लगता नहीं हमको कि आइंदा इसका कटाव रहेगा। पानी थोड़ा कम होगा, थोड़ा कटाव होगा, लेकिन इस पर हम लोग फिर टीम को, इंजीनियरिंग जो टीम होता है जल संसाधन विभाग के, उनको लेकर हम लोग तहकीकात कराएंगे कि इसका कारण क्या है कि इस साल इस नदी में इतना मूवमेंट बढ़ा है। यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है सर कि जब नहीं तो आप जितने भी हमारे इंजीनियर हैं या जो भी विभाग के लोग हैं, हर जगह स्थिति जो है उस तरह का बना हुआ है, तो वहाँ से आने में तो समय लगेगा। सूचना जैसे हमको मिला, यहाँ एक व्यक्ति ने फोन किया, हमने उनसे संपर्क किया और उसके 2-3 घंटे के अंदर में आकर वहाँ जो रोकथाम होना चाहिए, गाछ काट के या कुछ करके ऐसे करके व्यवस्था लोग किया, तो समय तो लगता है। बेतिया के नौतन प्रखंड में बाढ़ ने फिर से दस्तक दी है। प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। नौतन प्रखंड के शिवराजपुर पंचायत का एक बड़ा आबादी बाढ़ से घिरा हुआ है। शिवराजपुर पंचायत का
छड़की टोला पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुका है। लोग घरों में फंसे हुए हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नौतन प्रखंड का शिवराजपुर पंचायत में सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में है और गांव के लोगों ने जानकारी देते हुए ये बताया कि गांव पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है और जिसके बाद लोगों का ये कहना है कि अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिल सकी है। वहीं अंचल अधिकारी भास्कर ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया जा रहा है और आवश्यकता के अनुसार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद की जाएगी। तो हम लोग एक सरकारी नाव है जिसको दे दिए हैं आदेश कि वो चलेगा। तो फिर अभी इस परिस्थिति के अनुसार जो रजिस्टर्ड नाव है हमारे यहाँ सूचीबद्ध रजिस्टर्ड निबंधित, उनको हम लोग आवश्यकता अनुसार आदेश निर्गत करें। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश से जिले की कई नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और ऐसे में प्रखंड हैं जो इसके चपेट में आ गए हैं। वहीं कदानी नदी जिले के तुर्की, सकरा और कुढ़नी में कहर बरप रही है। आलम यह है कि बारिश और कादानी नदी का पानी जो है वो अब मुजफ्फरपुर महुआ वैशाली मार्ग पर चढ़ चुका है। वहीं मुख्य मार्ग पर कई जगह पानी चढ़ा है और हालांकि सड़क पर पानी चढ़ने से आवागमन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सड़क किनारे बसे गांव में पानी प्रवेश कर रहा है, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। ऊपर हो गया लगातार ये है। और इधर के गांव की स्थिति क्या है? सब कहा हुआ है अंदर। कितने गांव लगभग प्रभावित? 500 गाँव। 5-7 गाँव। कोई अभी तक आया है कि नहीं प्रशासन के लोग? नहीं, कोई नहीं आया। वैसे दिक्कत यही है, बाढ़ के पानी सबके घर में घुस गया है। ये लोग के बहुत समस्या बढ़ रहा है, लेकिन हमारे विधायक अनिल सैनी जी आए थे, वो लेकिन आए थे, लेकिन स्कूल पर भोजन करवा रहे हैं। भोजन करवा रहे हैं, व्यवस्थाएँ क्या हो रही है? व्यवस्था तो वही व्यवस्था है, लेकिन बाढ़ के पानी से आगे क्या क्या है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रुपेश जुड़ गए हैं। रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ स्थिति है गांव की? लगातार हो रही हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर महुआ हाजीपुर जो मार्ग है, मुख्य मार्ग, वहाँ पे कहीं कहीं पानी चढ़ चुका है, जिस वजह से आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन उसके आसपास के सड़क किनारे जो गांव है, स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी का फैलाव काफी तेजी से हो रहा है। अच्छा। और ये बारिश की वजह से हुई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर के काम किया जा रहा है? अभी तक तो ना ही जिला प्रशासन की तरफ से जो पीड़ित हैं उनको सहयोग दी गई है और न ही स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनकी तरफ से लोग जो है सो सहयोग के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आगे आया नहीं है उन लोगों के लिए। जी रुपेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उससे लोग परेशान हैं और लोग लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं। लगातार जो स्थानीय हैं उनका ये भी आरोप है कि प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं पहुंची है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से ये साफ तौर पर कहना है कि काम किया जा रहा है। चतरा में टीएसपीसी नक्सली और पुलिस के बीच घंटों चली मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सिमरिया एसडीपीओ के नेतृत्व में सर्च अभियान के दौरान जंगल से भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी के साथ नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप और मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मामले को लेकर एसपी राकेश रंजन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो टीएसपीसी नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद से आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने जो सारे सामान थे वो भी बरामद किए हैं। कई जो सामान थे, विस्फोटक सामान, वो भी बरामद किए गए हैं और गन भी बरामद किए हैं, जिसके बाद से अब मौके से जो नक्सली हैं वो फरार हो गए और जंगल से भारी मात्रा में हथियार की पुलिस ने बरामदगी की है। अब पूरे मामले को लेकर के अब जो पुलिस है वो लगातार जो फरार रहे हैं उनकी छानबीन में भी जुट गई है, लेकिन एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है।